जी वाइंड अप करें, 9 मिनट हो गए। इस्तेमाल किया था, ये अल्फाज इसलिए थे मैंने कि लेकिन मुझे मैं चला गया है, आप लोगों के लिए नहीं है। मैं माजरत कहता हूँ, जो उसने किया था उसको कहता हूँ, बस मैं छोड़े मैं ये अल्फाज में वापस लेता हूँ, लेकिन एक मिनिस्टर ने कहा, इसलिए मैंने कहा मुझे अफसोस है, ये नहीं कहना चाहिए थे। वाइंड अप करें, आप मैं माजरत करता हूं। 9 मिनट से ऊपर हो गया, चलें वाइंड अप करें। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर अगर इदारे अपना डिफेंस मिनिस्टर खुद बना के ले आए फॉर्म 47 के जरिए, अगर यहाँ इदारे अपना वजीर आजम खुद बना के लेके आए, अगर यहाँ इदारे हुकूमत खुद बना के आए, तो फिर हमने क्या करना है? फिर इदारे फैसला करे कि कौन वजीर आजम होगा, फिर इदारे फैसला करे कि किसने इलेक्शन लड़ना है, किसने इलेक्शन नहीं लड़ना। अगर हमें कहा जाता है तो इदारे भी अपनी हुदूद में रहे। अगर हमें यहाँ क्या कहता है कि मुफाहिमत की बात करो, हम पे पंजाब में रोजाना FIR काटी जाती है। हम जब एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती। हम जब जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन हमें स्पेस नहीं मिलता। हम सिंध में एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम बलूचिस्तान में नहीं कर सकते। फिर KPK में ऑपरेशन की बात कर रहे, 10 मिनट हो गए, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। KPK में हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। हमें ये बताया जाए कि KPK में जो पहले जो 20 साल से जो ऑपरेशन, उसका रिजल्ट हमें बताया जाए, उसका रिजल्ट हमें बताया जाए। हम ये कहते हैं कि हमारे सिपाही शहीद होते हैं, हमें भी तकलीफ होती है कि हमारे सिपाही क्यों शहीद होते हैं। लेकिन भाई स्पीकर साहब, जब एक सिपाही फौज में जाता है तो वो शहीद होने के लिए होता है, वो शहीद उसके जहन में होता है कि मैं शहीद होता हूँ, हम उसके जज्बे की कदर करते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने शहीद नहीं होना, मेरे पास बेटा डॉक्टर अमजद की फैमिली ने शहीद नहीं होना था, लेकिन 4 लाशें उन्होंने उठाई। यहाँ पर अगर इदारे के लोग शहीद होते हैं तो हमें उसकी कदर है, लेकिन उसको मेडल मिलता है, उसको पैकेज मिलता है, उसको झंडा मिलता है, उसको सलामी मिलता है। मैं ये हजारों शहीद कहाँ लेके जाऊं? मेरी जमीन के फैसले यहाँ पर होते हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनको अवाम का पता नहीं, जिनको हमारे मसलों का पता नहीं। और अजीब बात और मैं बता दूं कि जहां पर वसाइल है तो वहां अमन व अमान का मसला है। शुक्रिया। तो ये शुक्रिया 12 मिनट होने को हैं। माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज। जनाब मैक्सिमम मेंबर्स तभी बोल सकेंगे जब आप थोड़ा वक्त की पाबंदी करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम न किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे और न किसी को इजाजत दे देंगे कि हमारी जमीन पे एक ऑपरेशन करे। आखिर में मैं मलाकन डिवीजन की बात करता हूं। मलाकन डिवीजन टैक्स एग्जाम एरिया है, हम भी चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, हम भी चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में हिस्सा डालें। लेकिन सिर्फ आपको बताऊं, मलाकन और फाटा में, पाटा और फाटा में जहां पर लिटरेसी 54% है सारे KPK में, तो फाटा में 17% है। जहां फीमेल लिटरेसी 32% है तो फाटा में 7% है। जहां डॉक्टर वाइंड अप करें, एक डॉक्टर 1300 मरीजों पे सारे KPK में है तो फाटा में 8000 पे एक मरीजों पे है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें भी इतनी तरक्की दी जाए जितने बाकी पाकिस्तान है। अगर हमें आप तरक्की नहीं देते, हमें आप सारा साल जो है ऑपरेशन में लगाते हैं, हमारा वहाँ कारोबार तबाह है, हमारा टूरिज्म तबाह है, हमारी लाइन ऑर्डर की पोजीशन ये है कि वहाँ पर तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। और आखिर में यहाँ बिजली की बात करते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस पाकिस्तान के लिए हम अपने बुजुर्गों के कब्रें डबोए, हमने डैमें बनाए, हमने 1 रुपए पे 1.5 रुपए पे जो है हम बिजली बनाते हैं, फिर भी हमें 30 रुपए 40 रुपए पर हमें नहीं दिया जाता। यहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर लोग चोरी करते हैं। जी जनाब फतेहुल्लाह खान साहब, बहुत मौका दिया वाइंड अप करने का। आदिल खान बाज़ई साहब हैं। जनाब जुनैद अकबर साहब,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस ईवान में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, अपने इलाके के लोगों का शुक्रगुजार और इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि इस ईवान में 2013 से मैं हूँ, इख्तिदार में भी रहे, अपोजिशन में भी रहे, लेकिन ये पहली दफा देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि उस साइड पे बैठे हुए लोग जो हमेशा बजट की तारीफ करते थे, उस साइड पे बैठे हुए लोग इस बजट पे तनकीद कर रहे हैं। और पिछले 3-4 दिन से मैं जो सुनता हूं, मैं जो देखता हूं, एक शेख वकास साहब, कैसर शेख साहब, शायद उसकी मिनिस्ट्री की शरीफ बंदा है, अच्छा बंदा है, शायद मिनिस्ट्री की मजबूरी हो, या फाइनेंस मिनिस्टर साहब से उसकी मेरा ख्याल है इलाके का, या ये मजबूरी हो। एक मेरी बहन ने कोशिश की, एक गुलाम इब्ने गुलाम, उसने इस बजट की तारीफ की और कोशिश की कि अपने आकाओं को खुश करे। बाकी ऐसे किसी मेंबर को उस साइड पे जो बैठे हैं, मैंने किसी को नहीं सुना, क्योंकि इस बजट में न तो आवाम के लिए न इस मुल्क के लिए कुछ है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में 1500 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए हैं। अच्छी बात है, हुकूमत को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस बजट में जो अरबपति करोड़पति लोग हैं उनको रिलीफ दी गई है, और टैक्स उन लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, जिसमें अक्सरियत जो है सैलरी वाली क्लास की है, उन लोगों पे टैक्स जो है मजीद बढ़ा दिया गया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, निगरान हुकूमत जो पीडीएम की सपोर्ट से थी, जिन्होंने किसान को कुचला, जिनकी वजह से किसान आज रो रहा है, इस बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है। पीपल पार्टी वालों की मजबूरी है, इसको जबरदस्ती इत्तेहादी बना दिया गया है। सब रो रहे, सब एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं भी आपसे कहता हूं कि ये जो भी कहे, लेकिन वोट ये देंगे, क्योंकि ये सारे इनका रिज़्क जी है इस असेंबली से चलता है, इनका रोजगार ही यही है, ये कमाते हैं, ये करप्शन करते हैं और अपने बच्चों को खिलाते, इनका इख्तिदार के अलावा कोई गुजारा नहीं है। यहां पर बात हुई है, एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि तजावीज लेके आए। तजावीज तो उन लोगों के पास ली जाती है, हुकूमत वक्त का ये जिम्मेदारी भी है और उसका हक है कि वो बजट बना ले, लेकिन वो हुकूमत वक्त जिनको अवाम की सपोर्ट हो, वो हुकूमत वक्त जो वोट लेके आए हो, ऐसे 547 से बनाई हुई हुकूमत की क्या औकात। पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे साथ बजट जो है डिस्कस नहीं किया, भाईजान मुस्लिम लीग नून के साथ भी डिस्कस नहीं किया। डिस्कस तो उन लोगों के साथ किया जाता है जिनकी कोई औकात हो। एस्टेब्लिशमेंट के लाने वाले, आज पहली दफा मैं सुन रहा हूं, एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का बजट 2200 अरब रुपए रखा गया। उस टाइम अब हिंदुस्तान का ये था। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ ये कंपैरिजन न दे, हिंदुस्तान की रिजर्व का भी बता दे, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट का बता दे, उसकी तालीम की बता दे, उसकी तरक्की की बता दे। और हमें इत्तराज है, हमें एस्टेब्लिशमेंट के बजट पे इत्तराज है, सिर्फ 2200 अरब रुपए नहीं है। सिविलियन की जो बजट है, सिविलियन की जो तनख्वाहें है, जो पेंशन है, 560 अरब रुपए वहां पर भी है।
हमें इसलिए इतराज है कि हम अपनी मुल्क की दिफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दिफा मजबूत हो, हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी मजबूत हो, लेकिन उसका जो काम है वो अपना काम करे। हम इसलिए इतराज है कि आया हमारे इदारों के साथ इतना ज्यादा फंड है। हमें इसलिए इतराज है कि हमारे इदारे जो वो काम उसकी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं करते, किसी और काम में लगे हुए हैं। हमें इसलिए इतराज है कि यहाँ के इदारे जो मेरे डिफेंस की बजट से उसको पैसे मिलते हैं, एक एमएनए के साथ राबिता किया गया था कि आपको 20 करोड़ देंगे, आपको 30 करोड़ देंगे। हमें इतराज है इस फंड पे कि फंड कहां से आता है। हमें इतराज है कि यहां पर 30-40 साल हमारे पुख्तून जो है दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। हमें इतराज है कि हमारा बजट तो बढ़ रहा है लेकिन हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमारे स्कूल महफूज नहीं है, हमारे हॉस्पिटल महफूज नहीं है, हमारे शहर महफूज नहीं है, हमारे मस्जिदें महफूज नहीं है। तो हमें इस पे इतराज है। यहां पर एक साहब को मैं सुन रहा था कि कर्नल शेर खान शहीद की मुजस्समे को किसी ने तोड़ा है और उसकी फैमिली को जो है तकलीफ हुई होगी, उसकी तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल हमें भी तकलीफ हुई है, लेकिन कर्नल शेर खान के फैमिली को जो तकलीफ इसलिए हुई है कि इस मुल्क के जर्नल ने लुटेरों को, जेब कतरों को अवाम पे मुसल्लत किया। जनरल शेर खान की फैमिली को यह भी तकलीफ हुई थी कि वो जनरल 12 अरब रुपए के एसेट के साथ जो है वहां पे उसने प्रॉपर्टी बनाई। वो एहसास, वो तकलीफ का एहसास किसी को है? हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस मजबूत हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इन इदारों का एहतसाब हो। हम ये भी चाहते हैं कि इन इदारों को किसने ये हक दिया है। तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं, यहां पर हम सुनते हैं कि फला के साथ ये हुआ, फला के साथ ये हुआ, लेकिन जो पीटीआई और पीटीआई के वर्कर के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। किसी की बेटियां नहीं उठाई गई, हमारे लोगों की बेटियां उठाई गई, उसको ब्लैकमेल किया गया। किसी की माई को नहीं उठाएगी। मैं उस दिन में हल्फिया कहता हूं, यहां पर एक मैंने में नाम नहीं लेता। इदारे के लोग गए, उसके बेडरूम से, उसकी बीवी के फोन से उसको कॉल की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि नहीं करना है। ये बेगैरती के खान के लिए आपने 3 जनरेशन जो है कुर्बान करने होंगे। जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको समझ है, उसको पता है कि इन खानदानों ने मुल्क के साथ क्या किया। उसको पता है कि आप लोगों ने अपनी जात से आपका सोच आगे नहीं बढ़ा और आप लोग इसलिए रिजेक्ट हो गए। हमें यहां बैठे हुए लोग हमें अखलाकियात की दर्स रहते हैं। ए बेशर्मो, ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मैं वापस जज्बात में आप बहक मैं वापस नहीं जाएं। मैं वापस लेता हूं।